हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बुक RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, हम नंबर्स को या तो फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं या करते हैं वर्ड्स में। Students, writing a number in figure is called notation and writing a number in words is called numeration. Students, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 सिम्बल्स यूज़ करते हैं। वो 10 सिम्बल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्टूडेंट्स, जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, उनमें हम इन 10 सिंबल्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो नंबर सिस्टम है हमारा वो दो तरह का होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंडियन सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होते हैं। जैसे वंस, देन टेंस, देन 100, उसके बाद 1000, देन 10,000s। 10,000s को हम TH करके लिखेंगे। ये थाउजेंड्स के लिए TH, 10,000s। उसके बाद हमारा लाख, देन 10 लाख, $10 के बाद करोड़, देन 10 करोड़, उसके बाद हमारा अरब। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में 10 करोड़ तक की है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 करोड़ तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि जो भी इंडियन जो नंबर सिस्टम है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। सबसे पहले वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब हम कोई डिजिट्स ले लेते हैं जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास है 8531720069। स्टूडेंट्स, इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट 3 डिजिट है ये वाले राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे 9 हमारा हो गया वंस, 6 टेंस, जो 0 ये 100 प्लेस पे है, 2 हमारा 1000 और 7 10,000, 1 लाख और जो 3 है ये है हमारा 10 लाख की स्पेस में, देन करोड़, देन 10 करोड़। अब स्टूडेंट्स, हम इसको करेंगे, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अब ये हो गया 85। अब यहाँ पर क्या है, ये करोड़ में है, ये 10 करोड़ में है, तो 10 का 80, करोड़ का 5, तो 85 करोड़। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो 10 लाख की प्लेस में है 30 और लाख की प्लेस में क्या है 1, 31 लाख। अब देखो 7 जो 10,000 की स्पेस में क्या है 70 और 1000 की प्लेस में क्या है 2, 1 लाख
70, 2000। अब स्टूडेंट्स 100 की प्लेस में कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 है, तो हम सीधा टेंस की प्लेस में जाएंगे। टेंस की प्लेस में 60 और वंस की प्लेस में क्या है 9, 2069। अब स्टूडेंट इसमें हम फेस वैल्यू को भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट किसी नंबर की जो फेस वैल्यू जो नंबर है वो ही होती है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। अब हम प्लेस वैल्यू को समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अब हमारा जो ये 9 है ये कौन सी प्लेस में है, वंस प्लेस में है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 वंस। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 9 आएगा। और 6 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 टेंस। ये टेंस प्लेस में है तो यहाँ हम लिखेंगे 6 टेंस। तो 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 60। इसी तरह जो 7 की प्लेस वैल्यू है ये कौन सी है, 10,000 है। तो ये लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 10,000। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 10,000 तो कितना आ गया हमारे पास 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स अब हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाता है। तो इसमें सबसे पहले वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s, then 100,000s, स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडियन सिस्टम में 10,000s के बाद लाख होता है, पर यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000s होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 millions, then 100 millions, then billion, then 10 billion, then 100 billion। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम में भी यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाएंगे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम कोई नंबर लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 49637582। स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम में क्या होता था कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता था, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। पर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगेगा। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा। अगर यहाँ पर एक और डिजिट होता तो इसके बाद, और यहाँ पर 2 डिजिट और होते तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगना था। अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं, देखते हैं वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर वंस, यहाँ पर टेंस, 100, thousands, 10,000s, 100,000s, then million, ये हो गया 10 मिलियन। अब स्टूडेंट्स जो हमारा 4 है ये हमारे कौन सी प्लेस पे है, 10 मिलियन की प्लेस में है।
तो हम 40, ये क्या बन गया हमारा 40 और मिलियन की प्लेस में क्या है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 मिलियंस। स्टूडेंट्स आगे हमारे कौन सा प्लेस शुरू होता है 100th, तो ये क्या है 637, ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे 637 थाउजेंड्स, 637,582। स्टूडेंट्स अब आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के फ़र्क पता चल गया होगा। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही राइट से स्टार्ट होते हैं और लेफ़्ट की तरफ से जाते हैं, और इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे 1, 10, 1000, 10,000 तक तो सेम होता है। यहाँ पर इंडियन सिस्टम में, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम 100,000 है, तो इंडियन सिस्टम में लाख है, और यहाँ पर मिलियन है, वहाँ पर 10 लाख है, और इसके यहाँ पर 10 मिलियन में इसकी जगह यहाँ पर करोड़ आ जाता है, फिर 10 करोड़ आ जाता है। बस यही फ़र्क है यहाँ पर। और जो एक और फ़र्क है जो इंडियन सिस्टम में क्या था कि पहले जो है आफ्टर 3 डिजिट कॉमा स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, पर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स आई होप अब आपको नंबर सिस्टम इंटरनेशनल और इंडियन दोनों के बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है। क्वेश्चन 1, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमेरल दिया हुआ है, इनको हमने नंबर्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स जैसे पार्ट 1 है 9018। स्टूडेंट्स अब आपको नंबर सिस्टम तो पता ही चल गया, तो यहाँ पर क्या है 9000 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s, 10s, 100 और 1000 तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 9000, तो 9 को हम 1000 की प्लेस में प्लेस कर देंगे। और उसके बाद क्या है 18, तो 18 कौन सा है 10s की प्लेस में 1 और यहाँ पर 1s की प्लेस में 8। अब स्टूडेंट्स 100 की प्लेस में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9018। पार्ट 2 54,073। अब स्टूडेंट्स ये क्या हमारा चल गया 54,000, 10,000 की प्लेस में। तो स्टूडेंट जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, चाहे आप इसको आप रफ कॉपी में लिखिएगा और फिर जो नंबर्स आएंगे आप उसको फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगी। जैसे यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000 देन 10,000। स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है 54,000, तो यहाँ पर कौन सी 10,000 की प्लेस में क्या है 5 और 1000 की प्लेस में क्या है 4, 54,073। अब 10s की प्लेस में 7, 1s की प्लेस में 3, अब 100 की प्लेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 54073। स्टूडेंट्स पार्ट 3, 3,02,506। अब स्टूडेंट्स ये लाख तक पहुँच गया, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन हमारे पास आता है लाख, ठीक है। अब ये 3 लाख है, तो लाख की जगह क्या आ गया 3, अब 2000, अब यहाँ पर 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है, यहाँ 1000 की प्लेस में क्या है 2, 506, तो 500 की प्लेस में 5 और 6 1s की प्लेस में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ 10s की प्लेस में कुछ नहीं है, तो 0 लिख देंगे और 10,000 की प्लेस में भी 0 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 302,506। पार्ट 6, 20,10,008।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारा 20 लाख तक पहुँच गया। तो हमारा क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 20 लाख, तो 20 लाख, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 22 यहाँ पर आ गया हमारे पास, और लाख की प्लेस में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, 20 लाख, और यहाँ पर क्या आ गया, 10,000, यहाँ पर 10,000। अब जो 10 है ये 10,000 की प्लेस में है, यहाँ पर हम 1, और 1000 की प्लेस में क्या आएगा, 0 और 8। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर टेंस की प्लेस में हम 0 लगा देंगे और 100 की प्लेस में भी 0 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या डिजिट आ गया, 201008। अब आप इसको करके भी देख लेते हैं। अब जैसे 1000, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 20 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 20 लाख, 10, अब 10, 10,008, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5, 6 करोड़ 5 लाख 57, तो यहाँ पर करोड़ तक पहुँच गया है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़, करोड़ तक ही है यहाँ पर। तो 6 करोड़, तो यहाँ पर सिर्फ 6 है, करोड़। 5 लाख, अब 10 लाख की प्लेस में कुछ नहीं है, लाख की प्लेस में 5 है। 57, अब ये हम 10th की प्लेस में 50 और 7 वंस की प्लेस में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 10 लाख की प्लेस में कुछ नहीं, 0 लिख देंगे। 10,000 की प्लेस में भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी 0, 1000 की प्लेस में भी 0 और 100 की प्लेस में भी 0। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 605,000,057। नेक्स्ट हमारे पास है 2 करोड़ 2 लाख 2,202। अब स्टूडेंट्स ये 2 करोड़ 2 लाख, ये भी करोड़ तक पहुंच गया है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब 2 करोड़, तो करोड़ की जगह 2 आ गए यहाँ पर। अगर 2 लाख, यहाँ पर 10 लाख की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 लाख है, तो लाख की जगह प्लेस में 2 लिख दिया। अगर 2000, अब यहाँ पर 1000 की प्लेस में 2, 200, तो 100 की प्लेस में 2 और 2 वंस में। अब स्टूडेंट्स ना तो 10 लाख की प्लेस में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। फिर 10,000 की प्लेस में भी 0 डाल देंगे और 10 की प्लेस में भी 0 डाल देंगे। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 20202202। स्टूडेंट्स पार्ट 7 हमारे पास है 12 करोड़ 12 लाख 12,012। स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर वंस, अब ये 12 करोड़ तक है, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब स्टूडेंट्स 12 करोड़, अब ये क्या है कि हमारे ये जो है 12 करोड़ कह रहे हैं, मतलब कि 10 + 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर करोड़ की प्लेस में क्या आ जाएगा 2। अब कह रहे हैं 12 लाख, तो टेंस की प्लेस में 1 और यहाँ पर 12 लाख हो गया। अब कह रहे हैं 12,000, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2,000 हो गया, उसके बाद 12, अब यहाँ पर 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर 100 की प्लेस में 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 12 करोड़ 12 लाख 12,012, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट 8 15 करोड़ 50 लाख 20,068। तो स्टूडेंट्स ये भी 10 करोड़ की प्लेस तक आएगा। वंस, टेंस, 100, टेंस, 10,000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 15 करोड़, तो यहाँ पर 10 की प्लेस में 1 और करोड़ की प्लेस में 5। 50 लाख, तो यहाँ पर 5 टेंस की प्लेस में, यहाँ पर 0 आ जाएगा लाख की प्लेस में। 20,000, तो 20, 2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 1068, 6 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 की प्लेस में कुछ नहीं है,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 155200068। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। स्टूडेंट्स अब हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वही मेथड यूज़ करेंगे। ऊपर हम क्या कर देंगे, प्लेसमेंट जो प्लेसेस हैं इनकी वो मेंशन कर देंगे। जैसे ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। स्टूडेंट्स अब ये 10,000 में है तो ये क्या बन गया 63,000। अब यहाँ पर कोई 0 0 है, वंस में क्या है 5, तो हम 5 लिख देंगे। इसका क्या बन गया 63,005। नाउ पार्ट 2, फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो ये क्या है हमारा 7 लाख, 7 लाख। अब ये जो प्लेस है ये कौन सी प्लेस में है, 7,000 की प्लेस में है, 7,000, देन 75, 75। नाउ पार्ट 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। स्टूडेंट जब ये आप ऊपर लिख लोगे तो आपके लिए इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जब आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा फिर चाहे आप ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको अच्छी तरह से करने के लिए आप इसको, मैं यही सजेस्ट करूँगी आप ऊपर प्लेसेस को मेंशन कर दें। अब स्टूडेंट्स ये क्या है 10 लाख में क्या है 30 और लाख में 4 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 34 लाख। अब ये क्या है 2 जो है 1000 की प्लेस में है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 20,000, 20,000। अब जो ये क्या है 19 टेंस की प्लेस में, ठीक है। अब पार्ट 4, 30509,012, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा करोड़। अब ये कौन सा आ गया 3 करोड़, सॉरी 3 करोड़। अब ये जो है 5 जो है लाख की प्लेस में है, 5 लाख। अब जो 9 है 1000 की प्लेस में है, 9,000। अब क्या आ जाएगा 12। नाउ 510,03,604 प्लेस मेंशन कर देंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ में है तो 5 करोड़। अब जो ये जो हमारा है 1, ये किसकी प्लेस में है, ये 10 लाख की प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख। 1000 की प्लेस में 3,000, देन जो 6 है 100 की प्लेस में 604। देन हमारे पास है 61805,008, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब स्टूडेंट्स ये 6 करोड़। अब जो 1 जो है ये हमारा 10 लाख की पोजीशन में है, तो यहाँ पर लाख की पोजीशन में क्या है 8 है, तो ये क्या बन गया 18 लाख। अब 1000 की पोजीशन में क्या है 5 है, तो क्या बन गया 5,000। अब स्टूडेंट्स
बाद में क्या है, 0 0 है और वंस की प्लेस में 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। नेक्स्ट है 1909090900, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब स्टूडेंट्स ये हमारा कहाँ पर चला गया, 10 करोड़ तक चला गया। तो 10 में क्या हो गया 1 और करोड़ में क्या है हमारे पास 9 है, तो ये क्या बन गया 19 करोड़। 19 करोड़। अब जो हमारा 9 है, 10 लाख की पोजीशन में 0 है, तो लाख की पोजीशन में क्या है 9 है, तो यहाँ पर आएगा 9 लाख। अब जो 1000 की पोजीशन में 9 है, 9,000, अब 900। स्टूडेंट्स मुझे होप है कि आपको ये जो है ये मेथड इजी लग रहा होगा और आप आराम से इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। नाउ 61530807 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमारा करोड़ तक है 6 करोड़। अब 10 लाख की पोजीशन में 1 ना और लाख में 5 है, तो ये 15 बन गया, 15 लाख। अब जो है 10,000 की पोजीशन में हमारा 3 है, तो ये 30 बन गया, 30,807। लास्ट क्वेश्चन पार्ट 9, 6606060 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। अब जो है करोड़ है 6 करोड़। 10 लाख की पोजीशन में 6 हो गया, तो ये हो गया 60 लाख। अब 10,000 की पोजीशन में क्या है 6 है, तो ये भी 60,000। और यहाँ पर 60। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट अब हमने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है कि हमने नंबर्स को प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर है, आपको ये तो पता ही है, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 की प्लेस में है। स्टूडेंट्स या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपने ऐसे करना, जैसे यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने 1 लिखना है, तो इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 ज़ीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा बन गया 1 मल्टीप्लाई 10,000, देन प्लस, अब 5 है, ये वैसे कौन सी पोजीशन में है 1000 की पोजीशन में है, तो हम 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 7 100 की पोजीशन में, 7 को 100 के साथ, देन 6 मल्टीप्लाई 10, देन 8 मल्टीप्लाई 1। जितने जितने डिजिट्स होंगे उतनी हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे सेकंड है, ये हमारे पास बन गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 3,08,927। तो स्टूडेंट्स आपने तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 5 ज़ीरो लगा देंगे, 3 4 5। देन 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 8 लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000, देन प्लस का साइन डालना है ज़रूर, क्योंकि इनको ऐड करते जाएंगे तभी ये फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, 3,08,927, इसलिए प्लस का साइन जरूर डालना है। 9 कौन सा है 100 की प्लेस में है, 2 जो हमारा 10 की प्लेस में है, और 7 जो हमारा 1 की प्लेस में है। नाउ पार्ट थर्ड, 24,05,609। तो स्टूडेंट्स जो 20 है ये हमारा
10 लाख की पोजीशन में है, प्लेस में है, तो 10 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितने जीरोस लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने डिजिट है उतनी जीरोस लगा देनी हमने। 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 5, जीरो है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 3, देन प्लस, अब 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरोस, 9 के बाद कोई नहीं है तो 9 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर 5 के साथ, अब 5 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लग जाएंगी, 2 3 4 5 6 7, प्लस का साइन जरूर लगाना है। आप इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे जैसे हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर प्लस, ठीक है, फिर 3 के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट दोबारा देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यस, ठीक है, देन प्लस 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन प्लस 8 के बाद कितने हैं, 3, 1 2 3, देन प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जीरो लगा दी। 3 के बाद ये हमारा किस में चला गया था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ में चला गया था, तो ये 5 करोड़ बन गया। अब 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट यहाँ पर गलत हो गया, हमने 1 का लिखा ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्लस 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 8 के बाद 1 कितने डिजिट है, 3 है तो 3 जीरो लगा दी, देन 4 के बाद 2 जीरो, और 9 के लिए 1 जीरो, और 3 के लिए 1, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 6 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस अब 6 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस अब ये वाला 6 आएगा यहाँ पर, नीचे कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 3, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 6, 9 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि क्लियर सा हो जाता है, प्लस का साइन भी नज़र आ जाता है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी आप ब्रैकेट में लिख दो इनको। अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा आंसर जो है ये ठीक होगा, ठीक है। अब जैसे 9 है, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जीरो लगा दी, 5 6 7, ठीक है, देन प्लस 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस फिर हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब 2 डिजिट है, 2 जीरो लग जाएंगी, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4, राइट द कॉरस्पेंडिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट अब इसमें क्या है कि उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इनको न्यूमेरल में लिखना है। अब स्टूडेंट जैसे पार्ट 1 है 6 मल्टीप्लाई 10,000, तो स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 60,000, देन प्लस स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 1000 2000, देन प्लस
5 मल्टीप्लाई 100 500, देन 8 मल्टीप्लाई 10 80, देन 4 1 ज़ा 4। स्टूडेंट्स अगर आप इसको ईजिली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप 2 प्लेस कर दोगे, आपको पता है ये नीचे 3 जीरो हैं, फिर 5 आ जाएगा, फिर 80, फिर 4, तो स्टूडेंट्स ये आपका सीधा 62584 आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो आप इसको रफ कॉपी में पहले ऐड करें, रफ पेज में, फिर इसको आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न लग रही है, अगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब पार्ट 2 करते हैं हम लोग। पार्ट 2 में 5 को, ये कितने हमारे पास, ये है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप तो सीधा या तो उनको जितने जीरो उतनी जीरो लगा दीजिए, 5 लिखे, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन प्लस 8, 8 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरोस, 1 2 3 4 प्लस 1000, देन 600 प्लस 20 प्लस 3। स्टूडेंट्स हम इसको रफ पेज में लिख लेते हैं, रफ पेज में करके बताती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 5, अब यहाँ पर कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 जीरो लगा दी, 2 3 4 5, देन 8 के बाद 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 8 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद 3 जीरो 1 लिख दिया, फिर 600, फिर 23। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आती है तो डायरेक्ट करने की बजाय आप इस तरह रफ वर्क में करके इनको फिर ऐड कर दो, तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा। इसलिए जो आपको इजी लगता है मेथड, आपने वही करना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 8 1 6 2 3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 3 2 है। अब 2 के बाद कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 5, अब यहाँ पर कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 7 के बाद 3 जीरो लगेंगी, प्लस 9 के बाद 2 जीरो प्लस 5। अब स्टूडेंट्स इसको हम फिर रफ में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे, कितनी जीरो थी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद कितनी जीरो है, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारा 5 आ गया, देन 7000, उसके बाद 905। जो जहाँ पर अगर डिजिट एक साथ हैं वो तो करने में कई बार ऐसे डायरेक्ट करने में इजी हो जाते हैं, पर कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ज़ीरो के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 लिख दिया, 0 9 7 0 5 0 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20507905, 20507905। नाउ पार्ट 4। अब यहाँ पर क्या है, 3 के बाद कितनी जीरो आएंगे, 1 के बाद कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 1 2 3 4 5, 5 जीरोस, 3 4 5 प्लस 6 के बाद 3 जीरो, 5 के बाद 2 जीरो प्लस 7। अब स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 500 है तो हमारा यहाँ पर टेंस की प्लेस में क्या आ जाएगा, 0, देन 5। अब ये 1000 की प्लेस में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। देन हमारे पास ये क्या है, लाख की पोजीशन में 4 है, उसके बाद हमारे पास जो 10 लाख की पोजीशन में 3 है, तो हमारा आंसर क्या गया, 3406,507। स्टूडेंट जो आपको मेथड इजी लगता है वो आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन 79520986। स्टूडेंट्स हमने 9 की जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर 7952
0986। अब जो फर्स्ट 9 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू, इसको हम फर्स्ट 9 बोल देते हैं, इसको हम सेकेंड 9 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9। अब स्टूडेंट्स कितनी है? 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है जो कौन सी प्लेस में हो गया? एक पहले यहाँ पर हम जीरोस लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सी प्लेस में हो गया हमारा? 9। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख की पोजीशन में हो गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 स्टूडेंट्स ये कौन सी है? ये 100 की पोजीशन में, तो यहाँ पर 900 लिख देंगे। अब हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है इनको, डिफरेंस। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। अब 0 से 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स 0 से 9 लेस नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया? 10। इसको काट के 9, यहाँ पर भी 9 9, और यहाँ पर क्या रह गया हमारा? 8। तो 10 में से 9 लेस किया 1, 9 9 9 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s का डिफरेंस कितना आ गया? 8 9 9 9 1 0 0। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन 6। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 27650,934। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन नंबर है 27650,934। तो हमने इसकी पहले 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर जो आएगी उसमें से फेस वैल्यू जो 7 की है उसको हमने माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो कितनी है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6, 6 0 लग जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। अब उसमें क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 7। फेस वैल्यू ऑफ 7 आपको पता ही है, जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 7। अब इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग? इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब 0 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी कर लिया, तो ये 10 बन गया। यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर क्या आ गया? 6। तो 10 में से 3 लेस किए 7, 9 एज इट इज़, देन 9 9 9 9 6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। स्टूडेंट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है और उसमें ऐड 1 कर देना है। ये हम करते हैं। अब 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल बोला उन्होंने, तो आपने लिखना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। वो कौन सा होगा हमारे पास? आपको पता है 9 ही होगा, ठीक है। तो 9 9 6 9 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? वो हमें पता ही है, 1 और आगे 0 लग जाएंगी, तो ये 6 डिजिट हो गया। अब स्टूडेंट इनको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 9 9 9 9 9 में से 1 लेस किया 8। अब ये हमने इनको आपस में माइनस कर दिया। अब इसमें हम क्या कर देंगे? +1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 0 0 0 0 9। तो ये हमारा 6 डिजिट नंबर आ गया। नाउ क्वेश्चन 8। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। स्टूडेंट्स ये भी सेम ही है। लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर 7 टाइम्स 9 और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 6 टाइम 0 हो जाएंगी। अब इनको हम डिफरेंस इनका जो है माइनस कर देंगे। ये आ गया। अब इसमें हमने +1 ऐड कर देना है।
स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। इसमें एक ज़ीरो कम थी और इसमें एक ज़ीरो ज़्यादा है। स्टूडेंट्स अब है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लैख। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन हमारे पास क्या आता है लैख। तो कितनी यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 ज़ीरोस हो गई हैं हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100,000। ठीक है ना, ये यहाँ पर लैख आता है तो 1 2 3, तो ये 100 आगे हम ये 1000 को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100,000। स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लैख है तो उसके बाद हमारे पास आता है 10 लाख, देन करोड़ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 100,000 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 ज़ीरोस और लग गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000 थाउजेंड्स मिलके हमारे क्या बनाता है करोड़ बनाता है। नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो हमारा इनका डिफरेंस निकालना है। पहले रिवर्स डिजिट करके क्या आ जाएगा हमारे पास 837। तो पहले तो लिखो हमारे पास गिवन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, गिवन नंबर 738 और रिवर्स इट्स डिजिट ऑन रिवर्सिंग डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा डिजिट मतलब जो पहले वाला है वो 8 बन जाएगा, देन 3 7। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा 8 3 माइनस 7 3 8। तो स्टूडेंट्स 8 3 7 में से 7 3 8 लेस कर देंगे, 17 में से 8 लेस किया 9। अब यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ से 12 हो गया, 12 में से हमने 3 लेस किया तो हमारे पास आ गया फिर 9, और 7 में से 7 लेस किया 0, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 99। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12, व्हाट कम जस्ट आफ्टर 9 5 4 7 999। तो स्टूडेंट ये जस्ट आफ्टर बोला है तो हमेशा आफ्टर में हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास 9 5 4 7 9 9 9, तो इसमें +1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 9 + 1 10 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी 0 1 कैरी, यहाँ पर 8 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 5 4 8 000। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 13 में है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 90, ये कितना बन गया हमारे पास 99 लाख। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, 99 लाख में -1 किया तो 10 में से 1 लेस किया 9, यहाँ पर भी 9 9 9 9 8 9, तो हमारे पास क्या आ गया 98,99,999। नाउ क्वेश्चन 14, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़। हमारे पास 1 करोड़ है, इससे पहले क्या आएगा तो स्टूडेंट्स हम -1 कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, -1 कर दिया तो 10 में से 1 लेस किया, यहाँ पर 9 आया तो यहाँ पर भी हमारे पास 9 आ गए थे, 9 9 9 9 9, और यहाँ पर हमारे पास 9 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना 9 9 9 9 9 9। अब जैसे यहाँ पर 8 डिजिट है तो यहाँ पर हमारे पास कितने 7 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 15, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 3 4 है, हमने इनको नंबर्स बनाने हैं पर हर नंबर को एक बार लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 3 4 ले लिया, इसके बाद जो बीच वाला नंबर है उसको पहले ले लेते हैं, तो हमारे पास 3 2 4 ले लेते हैं। फिर अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 2 4 3 2 4 3, पहले हम इसको लेके चलते हैं ना, जैसे कि हमने ये कर लिया 2 3 4 था, फिर 2 को मिडल में ले लिया, ठीक है, फिर इसको हमने यहाँ पर ले लिया,
इधर ले लिया, 2 4 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 4 2, यस 3 4 2। देन हम ले सकते हैं 4 2 3, 4 2 3 ले लेंगे। उसके बाद 4 3 2, 4 3 2 ले लेते हैं। उसके बाद 3 4 2, 3 4 2 भी हमारे पास हो गया, 3 2 4 भी हो गया, 2 4 3 भी हो गया। बस स्टूडेंट इतने ही नंबर बनते हैं। तो हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 2 3 4 को से हमारे 6 जो है नंबर्स बन सकते हैं। क्वेश्चन 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 1 0 5 एंड 7। स्टूडेंट्स हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है डिफरेंट डिजिट्स के साथ, तो बाय यूजिंग डिजिट्स, तो हमारे डिजिट्स दिए हुए हैं 3 1 0 5 7। स्टूडेंट्स आपको पता ही है, कभी भी 0 स्मॉलेस्ट नहीं लेंगे हम, इसके आगे हम 1 लिख देंगे, फिर 0, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, उसके बाद 5, देन 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 0 3 5 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 17, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 9। अब हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 9, उसके बाद कौन सा नंबर है 6, देन 4, देन 3, देन हमारे पास कौन सा नंबर हो गया 2, उसके बाद हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 9 6 4 3 2 0। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन 18, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। स्टूडेंट्स पहले हम इनका जो है प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने बना दिए हैं। अब आपको इंटरनेशनल में पता ही है, सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट, सबसे पहले क्या होता है वंस, फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, टेंस, 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियंस। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 7 3 5 8 2 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो कॉमा लगता है वो 3 डिजिट के बाद लगते हैं। तो यहाँ पर 8 के पहले कॉमा लगेगा, ठीक है, 7 3 5 8 2 1 लगेगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वंस प्लेस में 1, फिर देन 2 8 5 3 7। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहाँ तक आया है, 100,000 प्लेस तक आया है। अब स्टूडेंट इसको साथ साथ हम देखते भी हैं, इनको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 7 जो है 100 प्लेस पे आया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 700। ये यहाँ पर नीचे मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ भी आ जाए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 700। देन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर क्या है, जो 3 है वो 10,000 प्लेस में है और 5 जो है 1000 प्लेस में है। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारा 1000 प्लेस में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 35,000। ठीक है, 735,000, देन 821, 821। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 60578944 ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप ऐसे प्ले कर दोगे तो आप इजीली उसको वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 87506।
अब स्टूडेंट जो 6 है ये किस में है, मिलियन में है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखते हैं 6 मिलियन। 6 मिलियन। अब स्टूडेंट 100,000 में कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है 5 और 7। 5 हमारा 10,000 में, तो ये क्या बन गया 50, और ये क्या बन गया 7,000, 57,000। देन 894। थर्ड पार्ट 5694,381, तो 1 हमारा वंस प्लेस में, 2 8 3 4 9 5 6, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 10 मिलियन में 5 आएगा, तो 56943821। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए, जो 10 मिलियन में हमारा 5 आया, तो ये क्या बन गया 50, और मिलियन में हमारे पास क्या है 6, तो ये क्या बन गया हमारे पास 56 मिलियन। तो थर्ड को हम कैसे लिखते हैं, देखते हैं 56 मिलियन। अब हमारा 100,000 में क्या है 9, और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 100,000 में हमारे पास 9 है, 9 आपका 100,000 में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 900, 56 मिलियन 900। देन 4 जो है 10,000 में, और जो 1000 में 3 है 43,000। $821। नाउ पार्ट 4 हमारे पास क्या है 37502093, तो 39020573, ये हमारा भी 10 मिलियंस तक की है, तो इसका अब हम कैसे लिखेंगे पार्ट 4 का 37 मिलियन अब यहाँ पर 5 जो है 100 प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 500। देन 2093। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ पार्ट 5 89350064 46005398। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे 10 मिलियंस तक है, तो हमारे पास कैसे होगा 89 मिलियन 80, पहले इसको लिख लेते हैं 89 मिलियन 89 मिलियन। उसके बाद स्टूडेंट जो 3 है ये हमारा 100,000 की प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300। अब जो है 5 आपका 10,000 की प्लेस में है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 50, ये क्या बन गया 50,000, 10 की प्लेस में है तो 50,000। देन स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 और 100 की प्लेस में कुछ नहीं है, और टेंस की प्लेस में 64 है, तो यहाँ पर 50,064 लिख देंगे।
पार्ट 6 लास्ट 60030709। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारा 10 मिलियन तक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 90 मिलियन, 90 मिलियन। अब यहाँ पर 7 जो 100,000 की प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 700। स्टूडेंट अब जो 3 है वो हमारे 1000 की प्लेस में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 3000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 6 है 1s की प्लेस में, तो 3006 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया हो कि हमने वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। और कॉमा के लिए स्टूडेंट्स एवरी 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ लगा दिया आपने, फिर ये 3 के बाद लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा 3 के बाद स्टूडेंट, फिर यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा। ये हमें कॉमा पहले लगाने चाहिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन 18 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 19 को करेंगे। क्वेश्चन 19, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन फिगर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हम स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन 18 के लिए बनाया था। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 1s, 10s, 100, देन 1000s, फिर देन 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद क्या होता है हमारे पास? मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन भी होता है। अब स्टूडेंट्स पार्ट 1 है 30,105,063। 30 मिलियन जो हमारा जो है, ये जो है 3, जो 30 है 3 10 मिलियन की प्लेस में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 30 मिलियन, ठीक है, 3 × 10, तो यहाँ पर 30 मिलियन हो गया। 100 और 100 की प्लेस में क्या आ गया? 1। 5,000, 1000 की प्लेस में क्या आ गया यहाँ पर? 5, देन 63। स्टूडेंट्स अगर जहाँ पर आप कोई डिजिट नहीं है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। यहाँ पर हमने 0 लगा दी, ठीक है, 100 की प्लेस में 0 लगा लिए, तो हमारे पास क्या फिगर आ गई? 30105063। स्टूडेंट ये देख ले, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 30 मिलियन, देखो स्टूडेंट्स अब ये 30 मिलियन बन गया। 3 को ये 10 मिलियन की प्लेस में 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 को हम 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ गया। फिर उसके बाद 100 की प्लेस में हमारे पास 1 आ गया। देन 5,000, अब 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है, 1000 की प्लेस में 5 है, 63, और जहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था वहाँ पर हमने जीरोस लगा दी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई फर्स्ट जो है पार्ट की। सेकेंड पार्ट, इसके आगे मैं फर्स्ट ले देती हूँ। सेकेंड पार्ट 52,205,006। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है? 52 मिलियन। 50 हमारा 10 मिलियन के उसमें आ जाएगा और 2 हमारा मिलियन के उसमें आ जाएगा। देन 200, तो 2 हमारा 100,000 की प्लेस में आ गया। उसके बाद 5,006, तो यहाँ पर 5,000 की प्लेस में आ गया और 6 हमारा एंड में आ गया। तो जहाँ पर कोई डिजिट, जैसे यहाँ पर 10s की में कोई डिजिट तो 0 लग जाएगा, 100 में भी 0 लग जाएगा, 10,000 की प्लेस में भी 0 लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 52205006। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1A, 5,005,005। 5 मिलियन, तो ये किसकी प्लेस में है? 5 की प्लेस में। 5,000, अब 1000 यहाँ पर आ गया हमारे पास 5,000,
और 5 हमारा वंस की प्लेस में। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर 0 लगा दो। टेंस की प्लेस में भी 0, 100 की प्लेस में भी 0, 10,000 की प्लेस में भी 0, 100,000 की प्लेस में भी 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5005। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1A क्लास 6 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे।